चलो, तो one thing that we can be sure of about magnetic field is कि moving charge always produces magnetic field. ठीक है ना, ये तो बात आप सबको समझ में आई होगी. मूविंग चार्जेस ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. तो व्हाट आर एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस? इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं क्या डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए? बिल्कुल है. कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है? दिस वेरी गुड एग्जांपल ना, कि जब भी आप करंट पास करते हो तो क्या होता है, इसी देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन योर मैग्नेटिक कंपास. तो ये क्या दिखा रहे हैं हमें? व्हाट इज दिस शोइंग? कि जब भी करंट कैरिंग वायर रहेगा तो इसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी. करंट कैरिंग वायर के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी. इसीलिए तो ये आपका क्या बोलते हैं, इट इज डिफ्लेक्टिंग दिस मैग्नेटिक कंपास. है कि नहीं है? ठीक है. सो मूविंग चार्जेस की वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. ठीक. तो अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में, करेक्ट, अगर मान लो मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स टेक अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस. यहाँ पे चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, कैसे मूव कर रहा है, तो क्या इस पे कुछ फोर्स लगेगा? सोच के बताओ, क्या इस पर कुछ फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड को जनरली बी से लिखते हैं. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं जनरली, चार्ज को क्यू से लिखते हैं. करेक्ट. तो अगर मैंने इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका तो क्या इस चार्ज पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा? yes. तो ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेटली होगा. करेक्ट. क्योंकि हमने भी क्या देखा, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता ही होता है. ठीक है, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो अगर यहाँ पर ये चार्ज मूव कर रहा है, दिस इज हैविंग सम कुछ तो चार्ज इसमें, व्हाटएवर दैट इज. तो ये मूविंग चार्ज क्या कर रहा है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. करेक्ट. और इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरैक्ट करेंगे तो देयर विल बी सम फोर्स. जैसे आप नॉर्थ पोल को लेके आते तो यू फील सम फोर्स. उसी तरह यहाँ पे भी फोर्स लगेगा इसमें. करेक्ट. ओके. अभी कैसे लगेगा एंड ऑल हम देखेंगे बाद में. ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई. ओके. तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों. क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, ये आपको बीच में जो दिख रहा है, ठीक है, व्हाट यू सीइंग इन मिडिल इज व्हाट, ये एक वायर है. ठीक है. अब इस वायर में या तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा या तो करंट नीचे, कहीं करंट को कहीं पे भी जाने दो. ठीक है. और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पेपर, ये एक पेपर है बेसिकली, मतलब एक जस्ट शीट हमने स्प्रेड कर ली, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, कुछ आयरन फाइलिंग्स है, आयरन के फाइलिंग्स, उसको मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया. जब आप उसको स्लाइटली टैप करोगे तो आप देखोगे आयरन फाइलिंग्स एक इस पैटर्न में, दे काइंड ऑफ मूव इन दिस पैटर्न. आयरन फाइलिंग्स है, दे मूव एक्चुअली इन दिस पैटर्न. इस पैटर्न में आयरन फाइलिंग्स जो है वो they arrange themselves in this pattern. ठीक है. करेक्ट. तो आयरन फाइलिंग्स इस पैटर्न में क्यों अरेंज हो गई बच्चों? why did iron filings arrange themselves in this pattern? रीजन क्या है यहाँ पर? आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो व्हाट रीजन विल यू से? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या बोथ द फील्ड्स? यस, बताओ कौन सी फील्ड है, कौन सी? बोथ. नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड. बोथ फील्ड इज नॉट अ करेक्ट आंसर. आयरन फीलिंग पे देखो, आयरन फीलिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना. उसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ उसको नहीं करना है उसको. आयरन फाइलिंग को इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ फर्क, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो, यहाँ पे एक आयरन का पीस है, कुछ नहीं होगा उसको. ज्यादा से ज्यादा उसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा उसमें. करेक्ट. बट उसको उस पर कुछ फोर्स वोर्स ऐसा नहीं लगने वाला है उस पर. ठीक है. ठीक. बट अगर
अगर यहाँ पर ये मूव कर रहा है, इसको मूव कर, आयरन को मूव कौन करा सकता है? मैग्नेट ही करा सकता है। जब भाई ये आयरन भी समझो ये आयरन में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा बन गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दे विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा, इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन दिस लूप। समझ में आ रही है बात? समझ रहे बात हो कि नहीं? ठीक है ना? से यस नो बच्चों, से समथिंग। ठीक है ना? तो अब हाँ एक रूल है, ये ध्यान में रखो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आप याद रखो, इज अ स्केलर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर करंट ऐसे जा रहा है, ये आपको कौन सा हैंड होना चाहिए? राइट हैंड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो फिंगर्स का जो डायरेक्शन है ना, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। करेक्ट। थंब का डायरेक्शन अगर करंट है, आई मतलब करंट होता है, तो जो फिंगर्स का जो टर्निंग का डायरेक्शन होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो, ये करंट आई है तुम्हारा, ठीक है, ये करंट आई है, तो यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे बनाओगे आप? अभी मान लो, चलो अच्छा, ओके, आपको नोटेशन नहीं मालूम होगा। चलो, तो यहाँ पे दो नोटेशन होते हैं बेसिकली। एक नोटेशन ये डॉट होता है, और एक नोटेशन होता है ये क्रॉस। तो डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन। ठीक है, मतलब इस प्लेन के आउटसाइड द प्लेन मतलब क्या हुआ, दैट करंट, अगर मान लो मैंने इसको करंट रिप्रेजेंट किया, तो करंट जो है स्क्रीन स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ आ रहा होगा, तुम्हारी तरफ करंट आ रहा होगा, करेक्ट। इनसाइड द प्लेन मतलब क्या हुआ, स्क्रीन के अंदर जा रहा है। करंट जो स्क्रीन को तो परपेंडिकुलर है, बट स्क्रीन के अंदर जा रहा है। डॉट का मतलब क्या हुआ, स्क्रीन को तो परपेंडिकुलर है, लेकिन स्क्रीन के बाहर आ रहा है करंट। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? आउटसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। तो देखो, सर मतलब हम जो फिगर बनाएंगे वो इनसाइड द प्लेन वाली बनाएंगे, और जो इसकी ये नोटेशन होता है, डॉट का मतलब ये नोटेशन होता है, मतलब सपोज ये प्लेन है, तो करंट जो है, जो वायर होगा, वायर से करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा। अब इस प्लेन को तो परपेंडिकुलर है ये ना वायर, ये इस प्लेन को तो परपेंडिकुलर है ये ना, पर दिस इज आउटसाइड द प्लेन। इनसाइड का मतलब हुआ, ये वायर ऐसा ले लो, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन लाइक दिस, मतलब प्लेन के अंदर जा, तो इसको डॉट से लिखते हो आप, इसको क्रॉस से लिखते हो। ठीक है, समझ में आई बात? सिंपल है। ओके, अब जरा मुझे बताओ, अभी मुझे बताओ, अगर मैंने ये एक वायर बनाया जिसमें करंट जो बाहर आउटसाइड द प्लेन जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ इसके सराउंडिंग कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? सोच के बताओ क्या होगा। इसको एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, अगेन जस्ट टेक योर राइट हैंड, थंब शुड गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर पहले वाले केस में थंब का डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ है, और थंब मतलब बाहर की तरफ, जो प्लेन है तुम्हारा, प्लेन जो है इससे बाहर करंट आना चाहिए। तो जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनोगे, तो सी दिस इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहले वाले केस में। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो करंट के पहले करंट का डायरेक्शन ये था, इट वाज गोइंग आउटसाइड द प्लेन। जो प्लेन है, जो मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन है, उससे बाहर की, मतलब उससे करंट मेरी तरफ आ रहा है। आई विल शो इट लाइक दिस। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, करंट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, इज गोइंग इनसाइड द प्लेन।
व्हेन इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन तो यू कैन जस्ट सी दैट्स द फिंगर्स का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तुम्हारी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तुम्हारी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जनरली नॉर्थ होता है और ये जनरली क्या होता है, इसको हम जनरली साउथ पोल पकड़ते हैं। दिस इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड दिस इज टेकन एज साउथ पोल। मतलब जो कोई भी मैग्नेट होगा तुम्हारा अंदर, ये नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, ठीक। तो नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है जैसे बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ निकल के अंदर से ऐसे जाती है, ठीक है ना। इट्स अ, ये क्लोज लूप में रहती है। देखो तो अगर आप मैग्नेट के अंदर देखोगे, करेक्ट, अगर मैग्नेट के अंदर आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही कि नहीं जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही कि नहीं जा रही है, इज इट गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जा रही है कि नहीं बच्चों, हाँ सर। ना। तो हमेशा याद रखो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरो अगर आपने ऐसा बनाया है तो जो टेल ऑफ द एरो है दैट मींस दैट्स अ साउथ पोल, एंड जो टिप ऑफ द एरो है मतलब हेड ऑफ द एरो दैट इज नॉर्थ पोल। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक डिफरेंस है ना, व्हाट इज दैट डिफरेंस। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ ना, अगर मान लो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव से निगेटिव नहीं जाती है। मतलब अगर मैं एक मैग्नेट बनाऊंगा तो मैं ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड में तो पॉजिटिव निगेटिव का कोई सवाल नहीं, बट अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करूँ यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज्ड लूप लाइन से, देखो यहाँ पर इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इसका कोई लूप नहीं बन रहा है, देखो ना लूप बन रहा है क्या, कोई पॉजिटिव से निगेटिव गई, फिर ये पॉजिटिव से निगेटिव, इट्स गोइंग जस्ट लाइक फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वन साइडेड है ये, करेक्ट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देखो ये क्लोज लूप बना रही है, दिस इज अ क्लोज लूप, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये जस्ट इसका लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड मेक्स क्लोज लूप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट, करेक्ट। ठीक है ना, ओके। समझ में आई इतनी बात, यस बच्चों, समझिए आपको इतनी बात, हाँ सर यस समझे। सर। आगे बढ़े फिर। तो आपको ऐसे कभी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है, चलो एक मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ कैसे पूछते हैं वो लोग, कभी कभी ना लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्थ साउथ, तभी देखो नॉर्थ से साउथ की फील्ड गई तो आपको ऐसे एक ऐसे फील्ड बना के दे देगा वो, और एक ऐसी फील्ड बना के दे देगा, ठीक है, एक ऐसी फील्ड बना के दे देगा, ठीक है। और मतलब और भी कई अल्टरनेटिव्स बना सकते हो वो, और भी उल्टी बना देगा वो, साउथ से नॉर्थ बना देगा, करेक्ट, लाइक दैट। तो आपको कौन सा टिक करके आना है, विच इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। बट चार्जेस के केस में क्या होता है, चार्जेस के केस में क्लोज लूप नहीं रहता है, चार्जेस के केस में क्लोज लूप नहीं रहता है, करेक्ट। चार्जेस के केस में ये हमेशा ओपन लूप है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, इट्स लाइक दैट। चलो प्लीज मेक दिस, इसको लिख लो, ड्रॉ कर लो जल्दी से, ओके। अभी आपको थोड़े सोचने हैं इस क्वेश्चन पे, व्हाट इज दिस, कि अगर मान लो मेरे पास एक
एक लूप ऐसा है, ठीक, ओके, मैं भी ये दिस इज करंट लाइक दिस, करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन। तो बताओ आप जब इस लूप को यहाँ से देखोगे तो इसमें बताओ जल्दी से मुझे, नॉर्थ पोल कहाँ पे बनेगा, मतलब, या आप ऐसे समझो कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये डॉट से बनाओगे या क्रॉस से बनाओगे, समझ में आया क्वेश्चन? करंट ऐसे मूव हो रहा है लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किससे बनाओगे, डॉट से बनाओगे या क्रॉस से बनाओगे? अब थोड़ा इस पे सोचो और बताओ मुझे। ओके, तो सपोज करंट तुम्हारा कैसे जा रहा है, करंट आई हैव शोन यू लाइक दिस, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, टेक योर राइट हैंड, थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और आप जस्ट आपकी फिंगर्स को कर्ल कर लो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो निकल के कैसे आ रही है, वो यहां से बाहर की तरफ निकल के आएंगी, ठीक है। करंट देखो अगर आप ऐसे आई करते हो, यहाँ पे बताओ, जस्ट टेक इट लाइक दिस, नाउ टेक योर राइट हैंड एंड पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ योर करंट। तो अगेन यहाँ से भी देखते हो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके सेंटर से ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। आई थिंक आई शोड यू दिस पिक्चर आल्सो हियर, या ठीक है, समझ में आ रही बात? सी दिस इज हाउ यू हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बिकॉज करंट का डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब आप सेंटर से देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसे बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, सॉरी करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगेन सेंटर से बाहर की तरफ निकलते हुए आएंगी। बच्चों ये बात समझ में आई है? तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई क्या ये बात? Yes, sir. करेक्ट। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, हेड ऑफ द एरो जो होता है वो क्या बताता है, नॉर्थ बताता है, टेल ऑफ द एरो क्या बताता है, साउथ बताता है। तो अब बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, अब आप जब कोई मैग्नेट को देखते हो, ध्यान से समझो, कोई मैग्नेट को आप देखते हो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। वेन एवर यू सी अ मैग्नेट, आपको क्या लगता है, मैग्नेटिक फील्ड तो भाई बाहर की तरफ ऐसे निकल के आ रही है कि नहीं है? आपको यही लगता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ ऐसे निकल के आ रही है। तो यहाँ पर जब आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको तो यही लगने वाला है कि ये भाई ये तो नॉर्थ पोल है, ठीक है। समझ में आई बात? तो देखो इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन रिमेम्बर, नॉर्थ पोल एक, साउथ पोल एक, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है कि अंदर जा रही है, ठीक है। अब इसी का उल्टा करके देखो जरा, इसी का उल्टा करके देखते हैं। देखो आई का डायरेक्शन ये हो गया। अभी यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, यहाँ पर आपको सेंटर में देखोगे तो अभी यहाँ पर क्या बनाऊं मैं, डॉट बनाऊं या क्रॉस बनाऊं? सी आर यू गेटिंग इन्वॉल्व? शुड आई मेक अ डॉट हियर और शुड आई मेक अ क्रॉस ओवर हियर? बच्चों आपको क्रॉस। समझ में आ रहा है? या थोड़ा क्लास के साथ इन्वॉल्व हो तो आपको और मजा आएगा। यहाँ पे क्रॉस बनाना पड़ेगा मुझे, मैग्नेटिज्म इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्रॉस बनाना पड़ेगा, तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ, मतलब आई एम सीइंग दिस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, आई एम सीइंग दिस पार्ट ऑफ दैट दैट टेल, करेक्ट। तो दैट मींस यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे एक साउथ पोल मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे देखूंगा, यहाँ से ऐसे देखूंगा तो आई विल सी अ साउथ पोल ओवर हियर, इसलिए आपने ये वाला एक सिंबल देखा होगा, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? इसके बाद मैं आपको जल्दी से सोलेनॉइड बताऊंगा क्या होता है, पहले आप ये सब जो डायग्राम्स है जल्दी से बना लो। नोटबुक पेन से लेके इन डायग्राम को जल्दी से कॉपी कर लो। तो बेसिकली एक सेकेंड, गड़बड़ है इसमें, बराबर है ना, या ठीक है। एनीवेज, तो दिस इज अ सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या होता है,
देखो यहाँ पर एक एक करंट कैरी मतलब एक वाउंडेड कॉइल रहता है, आप घर में बना सकते हो सॉलिड। आई ट्राई टू शो यू वन। तो वाउंडेड कॉइल, तो आपको एक वायर लेना है, उसको वाउंड कर देना है किसी भी मटेरियल के ऊपर, ठीक है। अगर आप आयरन लेते हो तो उससे और अच्छा इफेक्ट आपको मिलता है मैग्नेटिज्म में। तो आई शो इट टू यू। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक नेल रहता है ना, एक नेल, उसमें मैंने देखो एक वायर को ऐसे बाउंड कर लिया, ठीक है। एक वायर आप भी घर में इसको कर सकते हो। एक कोई भी नेल ले लो, just take a nail, some kind of nail like this, and you can wound a coil on that. इसमें अगर वीडियो क्वालिटी दिख रहा है सबको, एवरीवन इज एबल Yes, टू, हाँ sir. सर दिख रहा है। so now I don't know whether this battery is working or not, ठीक है। करके देखते हैं, चल गई तो अच्छी बात है, नहीं चली तो चलो ठीक है, करके देखते हैं। इफ इट वर्क्स इट्स गुड। ये तो अब आप क्या करो, इसको ना, इस सोलेनॉइड को आप एक देखो मैं क्या करता हूँ, इज अ बैटरी, करेक्ट। आप हाथ से भी करोगे तो यू वोंट गेट अ शॉक हियर, और इसको ऐसे आपको करना है, ठीक। तो इसके बाद आप यहाँ पे कुछ पिंस रखोगे ना, तो यू विल सी, मेरे पास पिंस तो नहीं है, पर मेरे पास जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा लाइट्स है, देखिए। यस, यू कैन सी, यू सीइंग दिस, दिख रही है। Yes, sir. हाँ सर। ये आयरन को इसने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। इफ आई रिमूव दिस इस वायर पे गिर जाएगा, देखा आपने, जैसे मैंने इसको रिमूव किया वैसे इसने आयरन को भी रिमूव हो गया, अट्रैक्ट करना छोड़ दिया। फिर से देखो एक बार, तो आप ही घर में ही बना सकते हो, बहुत ही सिंपल सा सोलेनॉइड ये रहता है, आप चाहो तो घर में भी बना सकते हो। एंड आई कैन फील द हीट आल्सो हियर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा करंट इससे पास, यू कैन एक्चुअली फील। ये मैंने एक सेल लिया था, यू कैन सी छोटा सेल है ये शायद से, बट दिस स्टिल शोज 1.5 वोल्ट्स, है ना। तो जब आप ऐसा करते हो तो यू कैन सी दिस हैज बिकम एक्चुअली हॉट। आप घर में ऐसे एक apparatus बनाओगे ना, so you will see this has become, this thing has become hot kind of, मतलब ये गर्म हो गया ये। तो मतलब क्यों, क्योंकि इसमें इसने पावर, देयर वाज सम पावर, ही पावर डिसिपेशन हो रही है, ठीक। एक सेकंड, आई जस्ट कीप दिस होल नॉट हियर। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, सोलेनॉइड एक वायर रहता है, उसको मैं ऐसे वाइंड कर देते हैं, वाउंड कर देते हैं किसी भी चीज के ऊपर। आप पॉलीसिलिन ले सकते हो, आप इनफैक्ट अगर आप आयरन कोर लोगे तो उसका आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, करेक्ट। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, दिख रहा है सबको स्क्रीन, या तो अब जब आप एक सोलेनॉइड से करंट मान लो अपने ऐसे पास के, मतलब प्रोबेबली आपने बैटरी को यहाँ पर, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का यहाँ पे दे दिया, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का यहाँ पर दे दिया। तब मुझे बताओ नॉर्थ पोल कहाँ पर बनेगा, किस साइड पे बनेगा, और साउथ पोल किस साइड बनेगा, ठीक है। सोचो और बताओ मुझे। तब ये ऐसे ऐसे है, इसको मैं ऐसे भी बनाता सोलेनॉइड को, पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस, ठीक है। सर नेगेटिव पे नॉर्थ तो और यहाँ पॉजिटिव पे इसको देखो, साउथ। हाँ, नेगेटिव में नॉर्थ बनेगा, ओके। तो यस, लग तो रहा है आपका सही है। तो अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्चुअली एक और रूल रहता है, व्हाट इज दैट रूल, सोलेनॉइड के लिए रूल है लेकिन, ठीक है। व्हाट इज दैट रूल, देखो आपका भी राइट हैंड लो, ठीक है। नाउ यू हैव टू टर्न योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब आपका राइट हैंड करंट के डायरेक्शन में घुमाते हो आप, तो आपको ये जो थंब होता है, इट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब
मैग्नेटिक फील्ड का एरो ऐसे जा रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, रूल समझ में आया सबको? एवरीवन ऑफ यू अंडरस्टूड द रूल? रूल ये है, राइट हैंड लेना है आपको और आपको करंट के डायरेक्शन में से मूव करना है। राइट हैंड लेके आपको करंट के डायरेक्शन में से मूव करना है। तो व्हेन यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हेन यू मूव इन द डायरेक्शन, आपके फिंगर्स जब करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगी तो जो थंब होगा इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा आएगा। तो ये ऑब्वियसली साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। तो नॉर्थ कैसे आता है बच्चों? आई होप क्लियर है। फिर से नहीं समझे तो फिर से देख लो। मैग्नेट को का जब आप नॉर्थ देखते हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई दिखाई देती है। तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई दिखाई देगी वो नॉर्थ पोल होगा, और जहां पर अंदर जाती हुई दिखाई देगी वो साउथ पोल होगा। ठीक है? ठीक है कि नहीं? यस सर। ठीक, हाँ सर। ओके। ठीक है, तब यहाँ पर देखो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट से करंट बाहर, मतलब यहाँ पर ऐसे आ रहा है, यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब करंट ऐसे जा रहा होगा प्रोबेबली। करंट जो है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे जा रहा होगा। ठीक है? करेक्ट। तो आप चाहो तो यहाँ पर, जैसा भी हमने बोला कि करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 सर्कल करेंगे इसको, ठीक है ना? तो यू कैन जस्ट सी इट लाइक दिस। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस सोलेनोइड में आपको इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो यहाँ पे बताओ नॉर्थ पोल कहाँ होगा? दिस विल बी नॉर्थ पोल एंड दिस विल बी साउथ पोल। ठीक है? समझ में आई बात कि नहीं आई? फ्लेमिंग्स, ये लेफ्ट हैंड है, ध्यान रखना। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट और वो सबसे डराऊंगा नहीं। तो आपको बस लेफ्ट हैंड रूल कब याद, कब कब लगाना, राइट हैंड रूल कब लगाना, करेक्ट? तो देखो, हम जब बाद में पूरा राइट हैंड भी देख लेंगे तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में डिफरेंस क्या रहता है। पर अभी तो हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं। बट कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एंड तक आते आते लेफ्ट हैंड कब लगाना है, राइट हैंड कब लगाना है ना, तो इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, सब लोग आपका लेफ्ट हैंड ऐसे ऐसे करो अभी। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस लेफ्ट हैंड। ठीक है? तो जब सब लोग आपका लेफ्ट हैंड ऐसे करोगे तो व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू सी? थंब इज गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फिंगर क्या दे रही? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये फिंगर क्या दे रही है आपको? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको ऐसे याद रखना है, देखो एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई रहता है ना, एफ बी आई एजेंसी। करेक्ट? एफ बी आई, बी मतलब मैंने आपको बोला मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट? आई मतलब करंट, एफ मतलब फोर्स। ठीक है, पहले मतलब समझ लो, अब मैं बताता हूँ फिर आपको। तो ध्यान रखना, ठीक है? एफ बी आई, समझ में आई बात? बी मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैंने अभी आपको बताया, मैग्नेटिक फील्ड को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये जो एरो का हेड होगा, दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी साउथ। तो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, मान लो अपने नॉर्थ पोल यहाँ पर ऐसे रखा, साउथ पोल यहाँ पे ऐसे रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी? डायरेक्शन ऑफ बी विल बी लाइक दिस, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ दिस इज फोर्स। तो एफ बी आई, ओके। तो अब जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, फोर्स है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है। तो किस पर फोर्स लग रहा होगा? किस पर फोर्स लग रहा होगा? करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लग रहा होगा। तो फ्लेमिंग है लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है? करंट कैरिंग फोर्स पर, सॉरी, करंट कैरिंग वायर पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है? करंट कैरिंग वायर पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो आई राइट इट डाउन हियर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर।
ठीक है ना। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। समझ में आई बात। सो अब देखो, अब अप्लाई कैसे करना है, सिंपल है। आपको FBI ऐसे स्टडी करना है, ठीक है। तो एक आप पहले बताने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है इस रूल को। मे बी नेक्स्ट क्लासेस का एप्लीकेशन देख पाएंगे हम लोग। तो अब अगर मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दी, इसका सर एक मतलब क्या हुआ। मिनट लिख रहा था। लिख रहा था, ठीक है, लिख लो लिख लो। लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है। अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। या चलो ठीक है, मैं अभी आपको ऐसे एग्जाम्पल से अभी नहीं डराता हूँ, बाद में देखते हैं इस टाइप एग्जाम्पल्स को। अभी आप ऐसा समझो कि अभी आपने ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ऑब्वियस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये चलो बताओ इसमें इस वायर में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सोच के बताओ इसमें फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पर होगा। तो मैं यहाँ पे चाहिए तो आपको XYZ बना देता हूँ। XYZ ऐसा है। तो अभी मुझे बताओ, पॉजिटिव X नेगेटिव X, पॉजिटिव Y नेगेटिव Y, पॉजिटिव Z माइनस Z का। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जस्ट टेक योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। सब बच्चे लेफ्ट हैंड लो अपना, एंड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करो, नॉर्थ से साउथ, यूजिंग दिस फिंगर। FBI ना, B मींस मैग्नेटिक फील्ड, याद रखो। FBI एजेंसी इन US, करेक्ट। तो B का जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ ऐसे ऐसा होगा, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है कि ऐसा है। करंट का डायरेक्शन जो है वो ऐसा है। करंट इज गोइंग इन ऊपर के डायरेक्शन में, देख रहे हैं, करंट ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक हाँ फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FBI। तो ये B मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दिस गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। एंड दिस गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, यहाँ पे करंट सर एक का बार फिर से समझाना। ठीक है। देखो अब B का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, B का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल। ये B का डायरेक्शन, ठीक है। अब I का डायरेक्शन क्या, देखो I इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I। यू सीइंग इन माय वीडियो और नॉट, ठीक है। ये जो है दिस फिंगर गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ I। तो फोर्स का आई डायरेक्शन नीचे होगा ना, क्या क्या, नीचे जाएगा ना आए तो। करंट देखो ना कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, दिस करंट इज गोइंग लाइक दिस ना। इफ आई टेक 3, दिस इज लेकिन वो हाथ से बनाएंगे कैसे? दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर करंट, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके ओके, और फिर थंब मतलब फोर्स पीछे के डायरेक्शन में ना। फोर्स या। तो अगर मैं इसको अपने लेफ्ट हैंड से बनाऊंगा, तो ये जो फर्स्ट फिंगर है दिस गिव्स मी B, ये क्या देगा मुझे, दिस गिव्स मी, दिस गिव्स आई। मी I का डायरेक्शन देखो ऐसा ऐसा है ना, B हाँ ऐसा ऊपर। I ऐसा है, और थंब का जो डायरेक्शन वो फोर्स दे देगा। अवे फ्रॉम अस। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, समझ में आया ना। क्योंकि यहाँ मतलब पे कोई भी एक दिया तो हमें बाकी के दो निकालने यस, यहाँ पे जो हैं। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। बी का जो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, बी का डायरेक्शन ऐसा है, और आई का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई। सब बच्चों को समझ में आई इतनी बात। हाँ सर। तो इसका आंसर क्या होगा, निगेटिव जेड विल बी द आंसर, ओके। इसका आंसर होगा नेगेटिव जेड। सर लेकिन आज यहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे आपका मोटर हो गया,
फिर अल्टरनेटिंग करेंट्स और वो सब जो चीज़ें वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वो सब चीज़ें फिर हम अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन EMI AC, 2-3 टॉपिक्स और बचे, नेक्स्ट क्लास में लोग देख लेंगे। चलिए तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं।